चलिए, मैं रितेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आज उच्चारण सूत्र लेके आया हूं जो मैट्रिक के एग्जाम में लगभग 4 अंक तक ले पूछता है और इंटरमीडिएट के एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछता है। इसके लिए हम ध्यान देते हुए आज से हमारा हिंदी का जो बैच है, हिंदी ग्रामर पहले खत्म करेंगे, वो स्टार्ट हो गया है। आज से हम आपको पहले उच्चारण स्थान बताएंगे। देखिए, उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? जिसे हम लोग जो बोलते हैं उसके स्वर तंत्रिकाओं को बोलने पर जो भार पड़ता है ना, उसे हम उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे फेफड़ा है, अगर क बोलिएगा, ख बोलिएगा तो इस पर भार पड़ता है, उसी को हम उच्चारण स्थान कहते हैं। ऐसे परीक्षा में उच्चारण स्थान पूछता नहीं है कि उच्चारण स्थान किसे कहते हैं। आप अगर जाने उच्चारण स्थान किसे कहते हैं तो एक लाइन में लिखिएगा कि हमारे स्वर तंत्रिकाओं पर जो बोलने में किसी वर्ड या किसी शब्द को बोलने पर हमारे स्वर तंत्रिकाओं पर जो भार पड़ता है उसे हम उच्चारण स्थान करते हैं। आप पूछेगा उच्चारण स्थान के कितने भेद होते हैं? उच्चारण स्थान के 6 भेद होते हैं। पहला कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत, पांचवा ओष्ठ और छठा नासिक। अब नासिक 6 को मुख्य रूप से उच्चारण स्थान के भेद है। पहला कंठ वर्ग को हम समझेंगे, वैसा वर्ण जिसे हमें बोलने पर हमारे कंठ के उच्चारण स्थान पर भार पड़े, यानी कि हमने के कंठ के भाग पर भार पड़े, उसे हम कंठ वर्ण कहते हैं। जैसे क वर्ग का कोई भी अक्षर, जैसे ख, ग, पूछेगा कि कौन सा स्थान है उसका उच्चारण स्थान, तो उसका उच्चारण स्थान कंठ होगा। दूसरा अ बोल के देखिए, यहाँ पर भार पड़ता है तो उसका उच्चारण स्थान कौन होगा? तो कंठ होगा। दूसरा कुछ है अपैया। आप बोल के देखिए, अगर अपैया बोलिएगा तो आपका आवाज यहाँ से आता है, ना कि जीभ से आता है, ना कि ओठ से आता है। तो अगर कोई से आपसे पूछेगा कि कंठ वर्ण किसे कहते हैं, तो आपको बोलना है कि क वर्ग अपैया को हम कंठ वर्ण कहते हैं। दूसरा है कि तालु वर्ण किसे कहते हैं, तो देखिए आप कभी भी बोल के देखिए च, छ, आपके तालु से हल्का आवाज निकलेगा। आप बिना जीभ के सहायता से आप लोग च वर्ग को नहीं बोल सकते हैं। तो पूछा जाएगा कि तालु वर्ण किसे कहते हैं, तो च वर्ग को तालु वर्ण कहते हैं और ई दीर्घ ई या स्लाविश को हम तालु वर्ण कहते हैं। तीसरा है मूर्धा वर्ण किसे कहते हैं? हम स्वर तंत्रिकाओं के वैसा भाग जिसे बोलने पर हमारे मुंह पर भार पड़े, उसे हम मूर्धा वर्ण कहते हैं। जैसे ट, मूर्धन्य ष, री, र। आप बोल के देखिए, आप बिना मुंह पर जोर दे लेंगे, आप नहीं बोल सकते। क कंठ पर भार पड़े से मूर्धन्य ष, मुंह पर आवाज आ रहा है, तो मूर्धा वर्ण स्वर को कहते हैं, जिस पर हमारे बोलने पर मुंह के तंत्रिकाओं पर भार पड़े से तंत्र के ट, मूर्धन्य ष, री, र, ये कौन वर्ण में जाएगा? मूर्धा वर्ण। इस चौथा कौन है? दंत वर्ण। वैसा वर्ण जिसमें हमें बोलने पर दांत की सहारा लेना पड़ता। जैसे आप बोलिएगा ल, बिना दांत के सहारे नहीं बोल पाइएगा। त, बिना दांत के सहारे नहीं बोल पाइएगा। तो वैसा वर्ण जिसके हमारे बोलने पर हमारे दांत के भाग पर भार पड़ता है, उसे हम दंत वर्ण कहते हैं। जैसे त, ल, स। अगला है कि पांचवा वर्ण है ओष्ठ वर्ण। ओष्ठ वर्ण किसे कहते हैं? तो वैसा वर्ण जिससे हम बोलने पर हमारे स्वर तंत्रिकाओं के मुंह पर भार पड़ता हो, उसे हम ओष्ठ वर्ण कहते हैं। जैसे कि मुंह में उंगली लगा के बोलिए प, नहीं बोल पाइएगा, फ नहीं बोल पाइएगा, ब नहीं बोल पाइएगा। मुंह में उंगली आप ऐसे करके जबड़ा को ऊपर करके उ अधिक उ नहीं बोल पाइएगा। तो वैसा वर्ण जिसके हमारे बोलने पर ओष्ठ के भाग पर भार पड़ता है, उसे ओष्ठ वर्ण कहते हैं। अगला छठा है यानी कि नासिक वर्ण। नासिक वर्ण किसे कहते हैं? तो हमारे के वैसा वर्ण जिसके बोलने पर हमारे नाक के हिस्सा पर भार पड़ता है। जैसे न बोलिए, बिना नाक के सहारे, नाक को बिना जोर दे न नहीं बोल सकते हैं, त्वर्गी न नहीं बोल सकते हैं। तो ये यहीं पर देखिए कि सबसे पहले क्वेश्चन कितने भेद होते हैं? तो 6। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें। ऐसे ही करके कई वीडियो आपको देखने को मिलेगी। यह समझिए कि आप शुरुआत है, आप हमारा एज देखकर रेस पर मत जाइएगा। उम्र कम हो सकती है पर नॉलेज कम नहीं। जय हिंद, जय हिंद।